इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वंडरशेयर डॉक्टर फ़ोन ने, जिससे आप कर सकते हो व्हाट्सएप ट्रांसफ़र। इसी के साथ फ़ोन मैनेजर भी है, डेटा रिकवरी है और दुनिया भर के ऑप्शंस है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट्सएप ट्रांसफ़र, जिसके अंदर व्हाट्सएप, लाइन, केक, वाइबर, वीचैट ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे ट्रांसफ़र करने के। व्हाट्सएप ट्रांसफ़र में आप व्हाट्सएप को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैकअप बना सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो पीसी से आपके फ़ोन पे और फ़ोन से पीसी पे। यहाँ पे देखिए एक आईफ़ोन है और दूसरा एंड्रॉइड फ़ोन है, इन दोनों को फ्लिप कर सकते हो, टारगेट और डेस्टिनेशन सेट कर सकते हो और यहाँ पे ट्रांसफ़र के बटन पे दबाते ही आपका जो व्हाट्सएप का सारा डेटा है वो आईफोन से एंड्रॉइड पे और एंड्रॉइड से आईफोन पे चला जाएगा। ये चीज़ रेगुलर गूगल ड्राइव बैकअप, आईक्लाउड ड्राइव बैकअप से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग है, एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है काम आ जाता है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत ही ईजिली विदाउट एनी डेटा लॉस आपका व्हाट्सएप का सारा डेटा एंड्रॉइड से आईफोन और आईफोन से एंड्रॉइड पे कर सकते हैं ट्रांसफर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाओ के डाउनलोड करके इसको चेकआउट जरूर कीजिए। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने एक और नया अपडेट जो है वो पुश किया है और ये स्टेबल वर्जन है, यानी कि आपके सभी के हर आईफोन के ऊपर, आईफोन 6s के बाद का जो भी आईफोन आपके पास है, iOS 14.4.2 जो है आपको आपके आईफोन के ऊपर देखने मिलेगा। आईपैड के ऊपर आईपैड ओएस देखने मिलेगा, वॉच के ऊपर वॉच ओएस भी नया देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों iOS 14.4.2, क्योंकि 14.4.1 से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसको ठीक करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए अपडेट यहाँ पे आया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स किस तरीके से एप्पल यहाँ पे सॉल्व कर रहा है और क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को जो है पूरा देखिए। अपडेट करने से पहले 14.4.1 पे जो बिल्ड नंबर है वो आपके सामने है, मैं उसको रीड आउट नहीं करना चाहता हूं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अवेलेबल फ्री स्पेस था 44.74 GB का और मोडेम फर्मवेयर था 1.42.03। अपडेट के बाद आपको 44.78 GB का स्टोरेज यहाँ पे अवेलेबल देखने मिल रहा है, यानी कि स्टोरेज घटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। 1.42.03 मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे भी है, यानी कि जो नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आपके आईफोन में है तो वो यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। क्या फिक्स किया गया है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है तो पूरा देखिए। यहाँ पे नया बिल्ड नंबर आपको देखने मिलता है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात, इस वाले अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने मिलेगा। इस वाले अपडेट में आपको कुछ भी नया देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी बग फिक्सेस वाला अपडेट है। ये अपडेट का साइज में अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो सिर्फ 203 MB का अपडेट है, कोई बड़ा अपडेट नहीं है और डिपेंड करता है आपके आईफोन पे। यहाँ पे 12 प्रो मैक्स है मेरा, जिसके ऊपर 203 MB का है। हो सकता है आपके किसी आईफोन पे 170 MB का हो, किसी पे 180 MB का हो, किसी पे 150 MB का हो। तो यहाँ पे ये छोटा सा अपडेट एप्पल ने पुश क्यों किया है और मैं इसको इंपॉर्टेंट अपडेट क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वाले अपडेट को पुश करने के पहले एप्पल ने रिलीज किया था 14.4.1। 14.4.1 यहाँ पे मेरे 12 प्रो मैक्स पे भी और दूसरे आईफोन पे भी मैंने ट्राई करके देखा, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था इन आईफोन्स को। चार्जिंग के वक्त भी हीट, रेगुलर यूजेज के वक्त भी हीट, बहुत ज़्यादा हीट। जबकि मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि आईफोन 12 प्रो मैक्स, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी सब है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे ये आईफोन्स जो है स्टार्टिंग से हीट नहीं हुआ कर रहे थे। लेकिन जब से 14.4.1 आया तब से ये आईफोन्स हीट करने लगे हैं। अब गाइस 14.4.1 आ गया तो 14.5 डेवलपर बेटा 5 का क्या हुआ, उसका फाइनल वर्जन क्यों नहीं आया? उसका इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी तक वो कंप्लीटली रेडी नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो 14.4.2 यहाँ पे आया है, इसके ऊपर जो है आप मास्क आईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि नया वॉच ओएस तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, लेकिन मास्क आईडी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस अपडेट में क्या है, एप्पल ने यहाँ पे इस अपडेट के अंदर आपकी ओवर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश किया है। बहुत लोगों की कंप्लेंट थी 14.4.1 में कि हमारा आईफोन जो है, चाहे कोई भी आईफोन हो, वो ओवर हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, जिससे इसकी बैटरी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बार मेरे आईफोन 12 प्रो मैक्स में बैटरी हेल्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पे बैटरी में जाऊँगा, बैटरी हेल्थ में जाऊँगा तो यहाँ पे 100% है, क्योंकि मैं इसको मेनटेन कर पाया हूँ। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन ओवर हीट होकर बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे ये अपडेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बैटरी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एप्पल ने यहाँ पे हीटिंग इशू को सॉल्व करने की कोशिश की और हीटिंग इशू सॉल्व होता है तो यहाँ पे बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होता है। 12 प्रो मैक्स इतनी फैंटास्टिक बैटरी लाइफ के साथ आता है, लेकिन ये जो अपडेट था 14.4.1 इसका फॉलोअप मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी कोई मतलब नहीं है उसको देखने का, तो मत ही देखिए। यहाँ पे जो है बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा था 12 प्रो मैक्स में। इतना अच्छा फ़ोन है, इतनी अच्छी उसकी बैटरी लाइफ है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बैटरी लाइफ मुझे जो है देखने नहीं मिली। यहाँ पे देखिए ड्रेन जो है वो एकदम सडन है ओवर हीटिंग की वजह से। तो ये चीज़ भी एप्पल ने यहाँ पे सॉल्व की गई है। तो ये वाला अपडेट आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बेहतर बैटरी लाइफ और कम से कम हीटिंग जो है देखने मिलना चाहिए पिछले वाले अपडेट के मुकाबले। अब यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ जो एप्पल ने किया है, हीटिंग इशू को सॉल्व करने की कोशिश, बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश,
इसका ट्रेड ऑफ क्या है? इसका ट्रेड ऑफ हमको देखने मिलता है गीक बेंच के अंदर, जहाँ पे हम चेकआउट करते हैं इसके स्कोर्स बेंचमार्क के। तो यहाँ पे हमारा 12 प्रो मैक्स जो है उसका मैंने बेंचमार्क चेक किया था बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री में जाके बताता हूँ। बिफोर तो मैं जब अपडेट आता है उस टाइम पे करता हूँ, जैसे आज मैं करके रखा हूँ तो वो हिस्ट्री में पड़ा रहता है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो लास्ट अपडेट जो हमारा आया था वो आया था 9 मार्च को। तो 9 मार्च को 2021 को जो अपडेट आया था उस टाइम पे जो सिंगल कोर का स्कोर था 1603, मल्टी कोर का स्कोर था 4086। और आज का जो अपडेट आया है उसका अगर मैं स्कोर आपको बताऊँ 26 मार्च का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंगल और मल्टी कोर स्कोर के अंदर स्लाइटली आपको कमी नज़र आ रही है। अभी यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे जो है मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ कंप्यूटेशनल बेंचमार्क की, जो कि जीपीयू का बेंचमार्क है। यहाँ पे जो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे आज का जो अपडेट आया है 9005 इसका मेडल स्कोर है, और इसके पहले वाला अपडेट जो 9 मार्च का था वो था 9293। यानी कि दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है उसको रिड्यूस किया एप्पल ने। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है हमारे आईफोन्स का उसको रिड्यूस किया है ताकि बैटरी लाइफ और हीटिंग इशू जो है वो सॉल्व की जाए। पीक परफॉर्मेंस पे चल रहा था 12 प्रो मैक्स, लेकिन अभी मेरे हिसाब से उसका स्लाइटली जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस किया है, एवर सो स्लाइटली, इतना भी नहीं कि आपको यहाँ पे कोई लैग महसूस हो, कोई जो है प्रॉब्लम आए, लेकिन यहाँ पे एवर सो स्लाइटली इसका परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप किया है ताकि वो हीटिंग इशू जो है सॉल्व हो जाए। यहाँ पे मैंने यूज़ करके देखा इसको कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे मुझे कोई भी इशू जो है जनरल परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। कोई एप्लीकेशन वगैरह ओपन करेंगे, अभी मैंने पूरा रीस्टार्ट किया हूँ इसको, तो यहाँ पे जो है एप्लीकेशन हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। रीस्टार्ट करके मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही है। तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस को स्लाइटली एप्पल ने ट्वीक किया है ताकि हीटिंग और बैटरी ड्रेन का जो इशू है वो यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों जब से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू मुझे नहीं आ रहा है। नेटवर्क परफॉर्मेंस वगैरह वैसा ही है जैसे पहले था। वाईफाई, ब्लूटूथ, हर एक चीज़ जो है आपको सेम नजर आएगी। यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर आपको नया देखने को नहीं मिला है, तो इससे रिलेटेड कोई फिक्स यहाँ पे नहीं किया गया है, लेकिन सारी चीज़ें जो है अच्छी चल रही है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे फ़ोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तरीका बताता हूँ। सेटिंग में जाइए, जनरल में जाइए, जनरल में आप जाएंगे सबसे नीचे, जाएंगे रीसेट के अंदर, रीसेट में जाएंगे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कर दीजिए, सिर्फ नेटवर्क के सेटिंग्स जो है वो रीसेट होंगे, आपका फोन में से कोई भी डेटा जो है इरेज नहीं होगा, सिर्फ वाईफाई के पासवर्ड वगैरह आपको वापस डालने पड़ेंगे, दैट्स इट। ये कहानी थी दोस्तों iOS 14.4.2 की। यहाँ पे WatchOS 7.3.3 भी आया है जो कि मैंने इंस्टॉल कर लिया है, स्क्रीनशॉट है, 50 MB का अपडेट है। तो इससे साथ ही जो है इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी बग फिक्सेस वगैरह आपको देखने मिलेंगे। और यहाँ पे गाइस मेरा iPad Air 4 भी है जिसके ऊपर अपडेट आया था 171 MB का, तो यहाँ पे भी इसी टाइप का जो है ट्विक्स किए गए हैं, और सिक्योरिटी पैचेस वगैरह और बग फिक्सेस जो है वो छोटे मोटे एप्पल ने यहाँ पे सभी अपडेट्स में करके रखा है। तो ये था दोस्तों iOS 14.4.2। लेकिन क्या आपको इसको अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अभी ये अपडेट जो है जस्ट रिलीज हुआ है, मैंने इसको हार्डली आधा घंटा यूज किया है, इसके बाद में जजमेंट नहीं दे सकता, इसलिए मेरी यहाँ पे एक एडवाइस है। अगर आप 14.4.1 पे हो तो अभी जाइए और ये वाला अपडेट आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। क्यों इंस्टॉल कीजिए? 14.4.1 से ख़राब और कुछ नहीं हो सकता आपके आईफोन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रहा है, बैटरी ड्रेन हो रहा है। तो 14.4.2 जो है अभी इंस्टॉल कर लीजिए। 14.4.1 के पहले का कोई अपडेट आपके पास अगर है तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कुछ दिनों के बाद मैं इसका फॉलो वीडियो बना दूंगा कि कैसा काम कर रहा है, उसके बाद उसको देख के आप डिसीजन ले सकते हो आपको अपडेट करना है कि नहीं करना है। लेकिन 14.4.1 पे अगर आप हो, अभी के अभी जो है ये वाला अपडेट डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। आपके फ़ोन के बेहतरी के लिए ये वाला अपडेट जो है वो पुश किया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा 14.4.1 से, मेरे को हीटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं गेमिंग वगैरह करता हूं, तो फिर आप रुक सकते हैं। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा डाउट है, ऐसा लगता है, देन यू कैन वेट फॉर द फॉलो वीडियो। उस टाइम पे मैं आपको सारे डिटेल्स जो है अच्छे तरीके से यूज करके बताऊंगा। तो ये था दोस्तों iOS 14.4.2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।